श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हरि शरण। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त उत्सल अशरण शरण अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से हम सब मान्य जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो जैसा कि कल हमने बड़ी सुंदर कथा सुनी एकादशी की, आज एकादशी का पारण 6 बजे से लेकर 6:24 तक है। तो कृपया करके अपना व्रत आप उस समय के बीच में अवश्य खोल लें, क्योंकि क्या है कि पारण इस समय का बहुत महत्व है। आप एकादशी का अगर व्रत कर रहे हैं या कोई भी व्रत कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप पारण के समय व्रत को ना खोलें तो ये बात उचित नहीं है। व्रत को पारण के समय खोलना चाहिए। ठीक है। हम हमारी कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान का जन्म हुआ और किस प्रकार गोस्वामी जी ने सब मंगल बधाई गाई। सब लोग आनंदित हैं कि चार चार प्रगटे ललनवा पवन बाम बाजे बधनवा। चार चार प्रगटे ललनवा। सब लोग आनंद में, देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। सब आनंद से अयोध्या नगरी को सजा रहे हैं और महाराज दशरथ अपना पूरा साम्राज्य आज लुटा रहे हैं। वे कह रहे हैं जितना कुछ है सोना चांदी गहने हीरे आदि सब लुटा दो, क्योंकि आज मेरे घर पे भगवान का जन्म हुआ है। अभी तक केवल भगवान आए हैं तब उन्होंने इतना कुछ लुटा दिया। बाकी तीनों भाइयों का जन्म उनके बाद हुआ है। तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न। ये बड़ी सुंदर एक बात यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं। वे कहते हैं कि जब दशरथ जी ने भगवान के जन्म के बारे में सुना अपने कानों से कि मेरे घर पे पुत्र हुआ है, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, तो हुआ क्या कि मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को लगा कि मानो आज वो ब्रह्म ही साक्षात मेरे पुत्र के रूप में यहाँ आ गया है, जिसका मुझे इंतजार था, जिनके लिए योगी ध्यानी तपस्वी दिन रात तपस्या करते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जिनके लिए योगी ध्यानी मुनि तपस्वी कितने कितने यत्न करते, और तब जाकर कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन कर पाता है। वो भी हर व्यक्ति नहीं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, हजारों में से कोई एक मनुष्य है जो इस पथ पर चलता है। गोस्वामी जी कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, तब एहि मार्ग धरे पग सोई। जिस पर भगवान की अतिशय कृपा हो जाती, तब जाकर वो इस मार्ग पर पग रहता है। खैर, यहाँ पर हमारे दशरथ जी बहुत प्रसन्न है। और बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आई जाति। हुआ क्या कि अयोध्यापुरी बहुत ज्यादा सुंदर सज रही, और रात्रि का समय वो प्रभु से मिलने आया, लेकिन सूर्यदेव खड़े हैं तो मिले कैसे। तो रात्रि मिलने आई संध्या के रूप में। अब सूर्य भगवान ने जब ठाकुर जी का दर्शन किया तो सूर्यदेव 1 महीने तक वहां खड़े रह गए। वे आगे ही नहीं बढ़ पाए। हालांकि सूर्य की गति बहुत समय अनुकूल है। जिस समय पर सूर्य को उगना है उसी समय पर सूर्य उगेगा, और जिस समय पर अस्त होना है उसी समय पर अस्त होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर फिर भी आज भगवान का इतना सुंदर रूप देखकर सूर्यदेव आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। 1 महीना हो गया है और सूर्यदेव वहां ही खड़े हैं।
कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। कहते हैं महाराज, ये कौतुक देखकर सूर्य सब भूल गए। वे भूल गए कि मैं सूर्य हूँ, मेरा काम है सबको प्रकाश देना, मुझे समय से उगना चाहिए, समय से अस्त होना चाहिए। वो सब कुछ भूल गए। एक मास ते ही जात न जाना, एक महीने से वहां खड़े और खूब आनंद से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और प्रभु की कृपा दिखिए, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। कहते हैं कि एक महीने का दिन हो गया, यानी कि जैसे सूर्य जितने समय में एक दिन में आता है, उतने समय में एक महीना हो गया। एक महीने से सूर्यदेव वहां ही खड़े, लेकिन ये मर्म किसी ने जाना नहीं, क्योंकि सब लोग भगवान के दर्शन में व्यस्त हैं। किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि एक महीना हो गया है, रात हुई नहीं। सब खूब आनंद मना रहे हैं महाराज। अब भोले बाबा कहते हैं कि हे उमा, मैं तुम्हें अपनी एक चोरी बताता हूँ। एक ऐसी बात जो मैंने तुमसे अभी तक छिपाई थी, अब वो बात मैं तुम्हें आज बताता हूँ। माता पार्वती ने कहा कि कथा सुनाते सुनाते बीच में आपको क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात है जो आपने मुझसे छुपाई थी? भोले बाबा कहते हैं, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। कागब सुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। कहते हैं कि हे पार्वती, तुम गिरिजा हो, तुम पार्वती हो, पर्वत की पुत्री हो, तो तुम्हारी मति जो है बहुत दृढ़ है, यानी कि तुम मेंटली बहुत स्ट्रोंग हो। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना, और मुझे आशा है कि तुम समझोगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है। तो इसलिए थोड़ा सा बात को ध्यान से समझने का प्रयास करो। हुआ क्या, एक बार मेरा एक शिष्य है जिसका नाम है काकभुशुंडी। तो काकभुशुंडी और मैं, कागभुशुंडी सम हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हुआ क्या कि भगवान का जन्म हुआ था, जैसा कि तुम अभी सुन ही रही हो। तो काकभुशुंडी बोला कि गुरुजी हम भी चले। काकभुशुंडी जी भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक हैं। भगवान शिव की कृपा से ही उन्हें भगवान की भक्ति मिली महाराज। जिस पर भोले बाबा की कृपा होती, उसे हरि भक्ति मिलती। तो काकभुशुंडी जी बोले कि आपने कृपा करके मुझे हरि भक्ति तो दी है, अब मेरा मन है कि ठाकुर जी का मैं दर्शन करूं। तो आप तो सदैव से ही मेरे आराध्य हैं, मेरे गुरु स्वरूप हैं। तो गुरु जी, हम लोग चलते हैं भगवान का दर्शन करने। भोले बाबा बोले कि बिल्कुल चलेंगे, भगवान के दर्शन में मैं क्यों मना करूंगा भला। बोले कि मैंने और काकभुशुंडी ने मनुष्य का रूप धारण किया। मैं और काकभुशुंडी, हम दोनों चले गए। और ये मर्म किसी ने आज तक जाना नहीं। आज तक किसी को पता नहीं लगा कि हमने ऐसी कुछ लीला की थी। ये आज मैं पहली बार तुम्हें बता रहा हूँ, और गोस्वामी जी की कृपा से ये कथा हमें भी सुनने को मिल रही है। तो कहते हैं, कोई हमें जान ना सका, परमानंद प्रेम सुख फूले, विधिन भी रही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम की जा पर होई। बड़ी अद्भुत बात है। कहते हैं कि महाराज, ये चरित्र जो सुनता है, यानी कि जो कथा अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ, भोले बाबा कहते हैं कि ये कथा जो सुनता है, उस पर ऐसा समझना चाहिए कि भगवान की अतिशय कृपा हो गई, तभी वो इस कथा को सुन पा रहा है, वरना ये कथा हर व्यक्ति को सुनने में इतनी आसानी से नहीं मिलती है। एक बार प्रेम से बोली भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो कहते हैं कि हुआ क्या कि मैंने और काकभुशुंडी ने एक बार मनुष्य का रूप धारण किया। हमें कोई जान ना सका। परम आनंद और प्रेम सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से अब अयोध्या जी की गलियों में घूम रहे थे। हम सोच रहे थे कि किस प्रकार भगवान का दर्शन किया जाए, क्योंकि क्या है, भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो हर व्यक्ति दर्शन करने जा रहा है राजमहल में। और राजमहल की व्यवस्था तो महाराज राजमहल की व्यवस्था है। एक छोटा सा बालक है, चाहे है तो वे साक्षात ब्रह्म ही, साक्षात भगवान है, पर क्या है कि आए भगवान बालक के रूप में, तो बालक की सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अंदर चला जाएगा और
सीधा दर्शन कर लेगा। तो वहां की तो एक व्यवस्था है कि इतनी लंबी लाइन में पहले लगो, फिर कभी नंबर आए, फिर जाकर दर्शन करो। काकभूषण जी बोले, गुरु जी इतनी समय तो हम नहीं रुक पाएंगे, हमें तो दर्शन की बड़ी लालसा है, करें क्या? हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। बड़ा अद्भुत भाव है कि देखो चाहे कमल नयन को, देखो चाहे कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। वे तो बड़े उतावले हो रहे हैं कि बस अभी दर्शन हो जाए, अभी दर्शन हो जाए। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ उपाय सोचते हैं, तुम भी सोचो, कुछ मिलकर बढ़िया सा उपाय सोचते हैं। जब कुछ मिलता है तो जाते हैं। तो उस अवसर पर जिस प्रकार जो आया था, जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे, भांति भांति के वस्त्र, जो भी जिसको अच्छा लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को तो ऐसा लग रहा है कि आज ब्रह्मानंद मुझे मिल गए, अब मुझे और तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो सब कुछ लुटा रहे हैं, जितना कुछ उनके पास है सब लुटाते जा रहे हैं। कोई एक बार आ रहा है तो उसको एक बार दे रहे हैं, कोई बार बार आ रहा है उसको बार बार देते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतनी खुशी है, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। और जिसको जो चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी दे दिया। पहले पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। कोई कहता है कि मुझे सोना चाहिए, उसको सोना दे देते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास तो वस्त्र ही नहीं है, उसको वस्त्र दे देते हैं। वो सबकी जरूरत के हिसाब से जो जितना मांगता है उसको उतना दे देते हैं महाराज। अब ये बात भी सही है, क्योंकि ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है और ठाकुर जी के दरबार में तो कोई कमी है नहीं किसी प्रकार की। तो इसलिए जो जितना मांग रहा है उसे उतना मिलता जा रहा है। तो हुआ क्या, मन संतोष सभिन के, जहाँ तहाँ देखी असीस, सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। कहते हैं राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब प्रसन्न हो रहे हैं। और कहते थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र ये चिरंजीवी हो। बड़ी सुंदर बात, गोस्वामी जी की लेखन शैली कितनी प्यारी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि चारों भाई चिरंजीवी हो, या फिर राम जी और अन्य सब भाई चिरंजीवी हो, या दशरथ जी के सब पुत्र चिरंजीवी हो। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसीदास के ईश, जो तुलसीदास के इष्ट हैं, वे चारों भाई चिरंजीवी हो। क्यों? यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। गोस्वामी जी को बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। और मानो ऐसा अनुमान है कि उस वक्त गोस्वामी जी भी वहां पहुंच गए और गोस्वामी जी भी आशीर्वाद देकर आए। बड़े सुंदर सुंदर भाव है। गोस्वामी जी की तो ऐसी सुंदर लेखन शैली है कि धर्म सम्राट पूज्यपाद श्री करपात्री जी महाराज, उन्होंने 13 दिन केवल 2 चौपाइयों पर कथा की। शायद मैंने आपको बताया भी था, केवल 2 चौपाइयों पर 13 दिन तक वे कथा कहते रहे। ये है गोस्वामी जी की विद्वत्ता। एक एक चौपाई में कितने कितने रहस्य। तो गोस्वामी जी ने तो हमारे भोले बाबा और परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से पूरी रामलीला का दर्शन प्रत्यक्ष किया है। गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो लिख दिया। गोस्वामी जी भगवान की लीला को देखकर आए हैं। और उसके बाद सब देवताओं ने मिलकर ये मानस लिखवाई है। मानस कोई किताब नहीं, मानस तो साक्षात राम है महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। खैर, तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि सब लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी। हुआ क्या कि महाराज नामकरण का अवसर आ गया। नामकरण का अवसर तो आ गया, लेकिन भोले बाबा और काकभूषण जी को दर्शन तो हुआ नहीं। अब देखिए, इसकी बड़ी सुंदर एक कथा प्राप्त होती है, यहाँ नहीं।
मानस जी में नहीं है। पर अन्य रामायणों में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं प्राप्त होती, थोड़ा हम उनको सुने, उसके बाद फिर भगवान के नामकरण की ओर हम बढ़ेंगे। एक बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने पद लिखा है विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका में बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत भाव गोस्वामी जी ने लिखे हैं। तो कवितावली, गीतावली, गोस्वामी जी के जो द्वादश ग्रंथ हैं, उनमें भी उन्होंने खूब विस्तार से सब लीलाएं कही। कुछ लीलाएं ऐसी जो मानस जी में नहीं मिलती, पर कवितावली में और विनय पत्रिका में उनका बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम पठायो, अवध आज आगमी एक आयो। कहते हैं महाराज, आज अयोध्या में एक आगामी, आगामी यानी कि ज्योतिष, भोले बाबा ने बड़ा विचार किया। काकभूषुंडी जी बोले कि बाबा ऐसा करते हैं, ज्योतिष बन जाते हैं। तो भोले बाबा बोले क्यों महाराज? बोले पहले हमने बड़ा कुछ किया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। कवितावली में यहाँ तक वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि पहले भोले बाबा और काकभूषुंडी जी ने एक खिलौने की दुकान खोली। तो खिलौने की दुकान खोली, चली नहीं। उनको लगा था कि खिलौने की दुकान खोल लेंगे, राजमहल से कोई ना कोई आएगा। क्या है कि अभी अभी जन्म हुआ है बालकों का, तो कोई ना कोई आएगा और आकर बढ़िया सुंदर खिलौने चारों भाइयों के लिए खरीद लेगा। पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि जितने भी अयोध्या के बाकी सब छोटे छोटे बच्चे थे, वे सब खिलौने लूट कर ले गए। तो बोले कि ये तो बात बनी नहीं। अब भोले बाबा हैं भी बड़े दयालु, उनसे किसी से पैसे भी नहीं लिए। छोटे बच्चे दिखे, उनको कहा कि खिलौने लोगे? उन्होंने कहा दे दो। तो उन्होंने सारे खिलौने लुटा दिए। ऐसे भोले हमारे भोले बाबा। खैर, अब बोले कि ये तो बात बनी नहीं। तो बोले ऐसा करते हैं, मदारी बन जाते हैं, मदारी का खेल दिखाते हैं। क्या पता महाराज खुश होकर हमें महल में बुला लें कि छोटे बच्चों का जन्म हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को खेल दिखाएं। तो मदारी भी बन गए। तो फिर ध्यान में आया कि इतने छोटे बालक को कौन सा खेल समझ आएगा, वो बात भी नहीं बनी। तो भोले बाबा तो मदारी बने थे, काकभूषुंडी जी बने थे बंदर, वो खेल भी नहीं चला। तो बोले कि अंतिम रास्ता यही है कि ज्योतिष बन जाओ। ज्योतिष का काम महाराज बड़ा आसान है, क्योंकि क्या है, ये जो ज्योतिष विद्या है, ये हर व्यक्ति को नहीं आती। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योतिष विद्या ही गलत है। ज्योतिष शास्त्र तो बहुत प्रामाणिक शास्त्र है, पर ये हर व्यक्ति नहीं जानता है। कलयुग में तो महाराज ज्योतिष के नाम पे बहुत सी मूर्खताएं चलती। लोग आम सी बातें बताकर दूसरों को खुश कर देते हैं। मैं कह देता हूँ यहाँ बैठकर कि आपको आम बहुत पसंद है, आपको, आप बड़े अच्छे हैं, आपका स्वभाव बड़ा अच्छा है, आपको कभी कभी गुस्सा आता है, पर सच्ची बात पर ही आप गुस्सा करते हैं, आप हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं, लोग आपके साथ बुरा करते हैं। तो ये बहुत सी बातें, ये तो सबके साथ ही होती। तो महाराज, हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत नई बात बता दी गई। अब ऐसी बातें कहकर जो ढोंगी लोग होते हैं, वो बेचारे भोले भाले लोगों को लूट लेते हैं। और वास्तव में जो ज्योतिष जानते हैं, उनकी फिर निंदा होती। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जो वास्तव में ज्योतिष जानते हैं, उनसे हमें अगर जाना ही है तो उनके पास जाना चाहिए। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्योतिष के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भक्त है उस पर ठाकुर जी सब कृपा करते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से सब पा लेता है। तो खैर, अब महाराज हुआ क्या कि ज्योतिष बन गए। अब भोले बाबा तो भोले बाबा, वो तो सबकी किस्मत बनाने वाले। तो किस्मत बताना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। कोई एक व्यक्ति आया, उसको बताया कि भैया तुम ये हो, तुम्हारी पूरी कुंडली उसकी बता दी। वो खुश हो गया कि अरे वाह, ऐसा ज्योतिष तो ना देखा ना सुना, सारी कुंडली बता दी। ऐसा लगता है कि मानो खोल के रख दिया मेरे सामने मेरा चरित्र। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। तो बात फैली, और फैलते फैलते ये पहुंची राजमहल में। राजमहल में जब बात गई, तो वहां से एक दासी आई। एक दासी ने सोचा कि
मैं भी अपने पुत्र की जो है कुंडली दिखा देती हूँ, देखते हैं कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब वो जब आई तो सब बात पता लगी कि कोई बहुत ही प्रामाणिक ज्योतिष है। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम पठायो, अवध आज आगमिक आयो। तो उसने देखा कि बड़े प्रामाणिक ब्राह्मण है, उसने अपने पुत्र की जो है सब कुंडली पूछी, सब बता दिया भोले बाबा ने। उनके लिए तो क्या असंभव है। अब महाराज जब पता लगा वो बड़ी प्रसन्न हो गई। यहाँ से बात बनती दिख नहीं रही थी, तो भोले बाबा ने सोचा कि काकभूषुंडी, मुझे लगता नहीं कि इससे भी कोई बात बनेगी। लगता है भगवान दर्शन देना ही नहीं चाहते। अरे हम तो इतना मनोरथ करके कैलाश से आए कि चलो ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी आए, सबको दर्शन मिल रहा है, हमें भी मिल जाएगा। ये तो महाराज दर्शन ही नहीं देना चाहते। ठीक है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। भोले बाबा मन ही मन उदास हो गए। अब क्या है कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं पर अपने भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकते। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि हंसना छोड़ो, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाया, प्रेम पियारो मीत। कहते हैं कबीरा हंसना छोड़ दे, हंसना छोड़ो, रोना शुरू कर दो भगवान के लिए, क्योंकि जो भगवान के लिए रोता है भगवान उसी को मिलते हैं। भगवान भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। और वो भी साक्षात भोले बाबा, जो महाराज भगवान के आराध्य भी हैं और सेवक भी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। महाराज ऐसे भोले बाबा जब रो रहे हैं तो अंदर से ठाकुर जी रोने लगे। भगवान रो रहे हैं कि ए बाबा, आप अगर मुझसे रूठ के चले जाएंगे तो फिर मैं संसार में मनाऊंगा किसको। ये तो केवल एक लीला थी, आप रूठ क्यों रहे। ये मनी मन वार्ता चल रही। यहाँ से भगवान शिव कह रहे हैं कि आपको दर्शन जब देना ही नहीं है तो आपने बुलाया क्यों। हमने इतना प्रयत्न किया, जब आपको इतना ही परेशान करना है तो ठीक है, हम नहीं करते दर्शन, आप सबको दर्शन दे दीजिए, कभी आपको अवसर लगे हमें भी दर्शन दे दीजिएगा। भोले बाबा ने काकभूषुंडी जी को कहा कि सामान समेटो, बस अब यहाँ पर और नहीं रुकना है। भोले बाबा रो रहे हैं, काकभूषुंडी जी भी रो रहे हैं। अंदर से ठाकुर जी रोने लगे कि मेरे दो भक्त रो रहे हैं। और भगवान का रुदन तो महाराज भगवान का रुदन, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। भगवान तो रोदन ठान लेते हैं। भगवान ऐसा रोए कि तीनों लोग हिल गए। देवता कांपने लग गए, स्वर्ग लोग हिल रहा है, धरती डोल रही। तो सब सोच रहे हैं कि आज हो क्या गया, ऐसा कौन सा बच्चा रो रहा है कि तीनों लोग ही कांपने लग गए। तो महाराज माता कौशल्या बड़ी परेशान हो गई कि ये क्यों रो रहा है। माता कौशल्या ने दूध पिलाया, सब खिलौने वगैरह सब छोटे बच्चों के सामने जो भी उनका मनोरंजन होता है सब करने का प्रयास किया। भगवान चुप ही नहीं हो रहे। तो माता कौशल्या तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। माँ तो माँ है, क्या है कि स्त्रियां जो होती वो थोड़ी सी भावुक होती। यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, मानस जी में कई जगहों पर ऐसा वर्णन है, गोस्वामी जी ने लिखा कि स्त्रियां मूर्ख होती। तो मूर्ख का ये मतलब नहीं कि ऐसा वो उनको कुछ पता नहीं है या वे ना समझे, ऐसा नहीं। यहाँ पर उस मूर्ख का अर्थ ये है कि वे थोड़ी भावुक होती। ये बात गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को, शायद 9वें अध्याय में, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, तो अब माँ कौशल्या तो वहां रोने लग गई कि मेरा लाला रो रहा है और बात पता नहीं क्या हो गई, पता नहीं क्यों रो रहा है। बहुत कुछ करने का प्रयास किया गया, कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक दासी जो कि अपने पुत्र की कुंडली अभी दिखाकर आई थी, उसने कहा कि मैया, क्या पता नजर लग गई हो, लाला को नजर लग गई हो, इतने लोग आए हैं देखने के लिए। बोले हाँ ये हो सकता है। तो बोले कोई झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति हो किसी की नजर में तो उसे बुला लाओ, जो बुलाकर लाएगा वो जो मांगेगा मैं उसे सब दे दूंगी। तुम कहोगे कि हमें आधा राज्य दे दो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगी, बस मेरा लाला चुप हो जाए। तो वो जो भी सेविका थी उन्होंने कहा कि भैया मैं अभी बाहर से ही आई हूँ, बाहर कोई एक बहुत बूढ़े एक ब्राह्मण आए हुए हैं जो कि ज्योतिष का काम करते हैं, और मैंने अपने पुत्र की कुंडली दिखाई, उन्होंने सारा चरित्र बता दिया
कि ऐसा है, ऐसा करता है, वैसा करता है, सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है कि उनको झाड़ फूक का भी कुछ आता होगा। तो आप कहो तो मैं बुला लाऊं। कौशल्या ने कहा कि जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी बुला के लाओ। बोले बाबा तो जाने की तैयारी में थे, रो रहे थे। इतने में वो दासी पहुंच गई और भोले बाबा अपना सामान उठा रहे थे, काकभूषुंडी जी खड़े थे। तो काकभूषुंडी जी ने देखा कि महल से कोई दासी भागती हुई आ रही है। भोले बाबा को कोहनी से कहा कि बाबा, कोई आया है महल से। बाबा सुन ही नहीं रहे हैं, वे तो केवल भगवान का ध्यान करते हैं और रोते जा रहे हैं कि धन्य है ठाकुर जी कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग राती। कि मैं कहाँ दिन रात राम राम करता रहता हूँ, हर एक श्वास पे राम राम करता रहता हूँ, और इन्होंने महाराज दर्शन ही नहीं दिए। कैसी अद्भुत इनकी लीला है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब काकभूषुंडी जी ने थोड़ा सा जोर से जब कोहनी मारी, भोले बाबा जाके बोले क्या हो गया। कहा कि राजमहल से कोई दासी भागती हुई आ रही है, लगता है कि शायद भगवान ने बुलावा भेज दिया हो। अब वो दासी आई और आकर कहा कि आप लोग झाड़ फूक करना जानते हैं, ज्योतिष तो चलो आपका काम है। भोले बाबा खुश हो गए। बोले कि भैया, हमारा मेन काम तो झाड़ फूक का ही है। शमशान में बैठ के मैं यही तो करता हूँ दिन रात। हाँ, ये ज्योतिष वगैरह तो चलो एक साइड बिजनेस है, मेन झाड़ फूक का ही काम है। बताओ क्या करना है। बोले वो महाराज के जो पुत्र है ना, सबसे बड़े वाले, वो बहुत रो रहे हैं, और वो इतना रो रहे हैं कि चुप ही नहीं हो रहे हैं। लगता है किसी की नजर लग गई होगी। तो आप जरा आकर एक बार कुछ कर दो, अपना तंत्र मंत्र जो होता है, तो उससे क्या पता वो चुप हो जाए। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चलिए चलिए। अब महाराज वो दासी जो है उन्हें राजमहल में ले गई। राजमहल के बाहर जो सेवक है उन्होंने रोक लिया, जो दरबान खड़े थे उन्होंने रोक लिया कि आप लोग कौन है, अंदर कैसे जा रहे हैं। कहा कि वो हमें अंदर बुलाया है महल में, ऐसा ऐसा, जो है, हमें कुछ तंत्र आदि के लिए जाना है, और उसके बाद जो बालक जिनका जन्म हुआ है उनकी हमें कुंडली भी देखनी है। तो उसके लिए हमें बुलाया गया है, हम ज्योतिष हैं। बोले अच्छा, तो तुम दो व्यक्ति क्या कर रहे हो, एक व्यक्ति जाओ ना अंदर। क्योंकि क्या है, अब भगवान इतना रो रहे थे, दशरथ जी को लगा कि शायद किसी की नजर लग गई। तो दशरथ जी ने कहा कि कुछ समय के लिए एक बार दर्शन बंद कर देते हैं, जब लाला चुप हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, फिर से दर्शन खोलेंगे। तो अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, अब कोई अंदर तो जा नहीं सकता था। और यहाँ पर थे दो व्यक्ति, एक भोले बाबा और एक काकभूषुंडी जी। तो बोले कि दो नहीं, एक व्यक्ति जाएगा, और आप जो दिखने में बड़े लग रहे हैं, मुझे लगता है आप ही ज्योतिष का कार्य करेंगे। भोले बाबा बोले हाँ। तो बोले फिर आप अंदर जाओ, ये छोटा बालक आपके साथ क्या कर रहा है, इस बालक को यहाँ छोड़ दो। अब महाराज यहाँ से होती है असली लीला शुरू। ठाकुर जी तो अंदर रो रहे हैं कि मैं अपने दोनों भक्तों से मिलूंगा, पर ठाकुर जी ने यहाँ भी लीला शुरू कर दी। भोले बाबा बोले हाँ, ये बात तो सही है, ये तो छोटा बालक है, ये क्या ही करेगा मेरे साथ। तो काकभूषुंडी जी को बोले कि बेटा तुम यहाँ बैठो, लड्डू वगैरह जो है तुम मिठाई खाओ, मैं जरा अंदर जाके सब कार्य करके आता हूँ। काकभूषुंडी जी बोले कि देखो बाबा, ऐसा है, मैं आपके साथ आया हूँ, मेरे मन में भी इतनी अभिलाषा है जितनी आपके मन में। अब अगर आपने मुझे अंदर ना ले जाने की कुछ साजिश की, तो देख लेना, मैं आपकी पोल खोल दूंगा, बता दूंगा कि शंकर इनका नाम ही नहीं है, साक्षात शंकर ही है। फिर आप देख लेना। मन ही मन ये सब वार्ता हो रही है, सब आमने सामने नहीं। तो भोले बाबा बोले अच्छा कोई बात नहीं, कुछ करते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, कुछ बढ़िया इंतजाम करते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है, जो दरबान थे उनको कहा कि देखो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे तो आंखों से दिखता नहीं है। तो ये जो मेरा शिष्य है ना, इसे मैंने सब कुछ सिखा रखा है, तो ये हाथ वगैरह दिखेगा, तो ये मेरी सहायता करेगा। अब दरबान तो महाराज दरबान, ठाकुर जी की लीला चल रही है। दरबानों ने कहा अच्छा, ये सहायता करेगा तो फिर आप इसको अंदर भेज दो, आप बाहर रुक जाओ। जब सारा काम यही करेगा, तो आपका अंदर काम ही क्या है। अब यहाँ से काकभूषुंडी से शुरू हो गए। बोले हाँ हाँ गुरुदेव, आप बाहर रुकिए। अब वैसे भी आपको दिखता तो आजकल है नहीं, आपके हाथ भी कांपते हैं, इतनी बड़ी अवस्था हो गई है, कहाँ आप इतना अंदर चल के जाएंगे। तो अब भगवान का राजमहल कोई साधारण घर थोड़ी है। तो दशरथ जी का राजमहल है, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी के एक छत्र साम्राज्य है। तो
इतना बड़ा उनका राज्य है कि चलते चलते व्यक्ति थक जाए। उन्होंने कहा कि आपकी अवस्था बहुत बड़ी है बाबा, आप यहाँ बैठो, बढ़िया आप लड्डू वगैरह सब पाओ, मैं अंदर जाता हूँ और मैं सब कार्य करके आता हूँ। अब महाराज भोले बाबा कहते हैं कि देखो, तुम हो तो मेरे ही शिष्य, अब तुम गुरु से चालाकी करोगे? काकभूषणी जी अभी कौतुक है, वो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव काकभूषणी जी को दर्शन नहीं करना देना चाहते हैं या काकभूषणी जी भोले बाबा को दर्शन नहीं देना चाहते हैं, ऐसा नहीं। ये तो केवल एक कौतुक है। भक्तों के बीच में बड़ा सुंदर प्यारी लीलाएं होती, व्यंग होते, ये वो व्यंग है। हालांकि चाहते तो दोनों ही के दर्शन हो, दोनों ही संत हैं, दोनों ही परम भागवत हैं। तो भोले बाबा मन ही मन कह रहे हैं कि अब तुम उस्ताद से उस्तादी करोगे? काकभूषणी जी अब क्या बोले गुरु के आगे? बोले नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर भोले बाबा ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है, मैं हो गया हूँ बूढ़ा और ये है जवान, हाथ तो यही देखेगा, और हाथ देखकर बताना क्या है वो तो मैं बताऊंगा ना। अब अगर सारी विद्या इसको ही मैं सिखा देता तो फिर मेरा यहाँ आने का प्रयोजन क्या था? तुम खुद ही सोचो, तुम दशरथ जी के महल के दरबान हो भैया, थोड़े समझदार बनो। तो जब किसी को ऐसा कहा जाए ना कि तुम बेवकूफी कर रहे हो या तुम ऐसा कुछ कार्य कर रहे हो जिससे तुम्हारी विद्वत्ता दिख नहीं रही, तो व्यक्ति थोड़ा और सचेत हो जाता है। दरबान बोले ये बात तो सही है। तो बोले जाइए जाइए, आप अंदर जाइए। दोनों प्रसन्न होकर दौड़ने लगे। अब महाराज अंदर पहुंचे, बड़ा सुंदर दिव्य दर्शन है कि माँ कौशल्या आंचल से ढक के भगवान को लेकर खड़ी, एक और दूसरी ओर भोले बाबा और काकभूषण जी खड़े हैं। कैसा अद्भुत ये प्रसंग है कि भक्त और भगवान के मिलन में थोड़ी सी दूरी है। माँ कौशल्या वहां से ठाकुर जी को लेकर इधर नहीं आती और भोले बाबा बिना परमिशन के अंदर जा नहीं सकते। आप बिना किसी के आज्ञा के किसी के कमरे में ऐसा नहीं जा सकते, मर्यादाएं होती। ऐसे स्थिति में भी वे मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे। तो माँ कौशल्या को कहते हैं कि आप जो है अपने लाला को इधर लाइए, तभी तो हम देखेंगे कि क्या हुआ है। माँ कौशल्या ने कहा नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं लाऊंगी। अरे आपका वेश देखो, कैसा मंगल वेश है, ये जटा रखी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हुई है, ऐसा लगता है कि मानो कहीं कैलाश पर्वत से भाग कर आए हो आप। बोले हाँ भैया, आया तो मैं कैलाश से ही हूँ, पर ऐसा तुम चिंता मत करो, मेरा वेश दिखने में भयानक है, वास्तव में मैं बहुत प्रेम करता हूँ छोटे बच्चों से। मैया ने कहा ना भैया ना, क्या पता मेरा लाला तुम्हें देखकर डर जाए, क्या पता रोने लगे। भोले बाबा बोले रो तो वो अभी भी रहा है। बड़ा मनाया, माँ कौशल्या मानी नहीं। फिर अंत में भोले बाबा ने कहा कि मैया, तुम खुद ही सोचो कि अब तुम वहां लाला को लेकर खड़ी हो, वो भी तुमने आंचल से उसे ढक रखा है। अरे हमें कोई दिखेगा तो हम हाथ देखेंगे, हम भगवान थोड़ी हैं जो ऐसा दूर से ही बता देंगे कि कौन है और क्या हो रहा है। मैया ने सोचा ये बात तो ठीक है। तो माँ कौशल्या ने थोड़ा सा जो अपना आंचल जो ढका हुआ था, जो पल्लू ढका हुआ था, वो थोड़ा सा ऊपर किया और भगवान का मुख दिखा। और महाराज जैसे ही भगवान का मुख दिखा, तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, मैं बलिहार राघव जी। ठाकुर जी का जैसे ही दर्शन हुआ, ठाकुर जी मुस्कुराए। बोले बाबा तो महाराज आनंद मग्न हो गए। ऐसा लगा कि आज तो जीवन सफल हो गया, आज मैं इस ज्योतिष के रूप में आया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। ऐसा अद्भुत दर्शन महाराज ठाकुर जी का हुआ, क्योंकि भगवान भी दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान भी बड़े उतावले रहते हैं कि कब मेरा भक्त मुझे मिले और मैं दर्शन करूं। महाराज सूरदास जी रोज मंदिर जाते, रोज भगवान के सुंदर सुंदर पद गाते। भगवान का मन किया कि एक दिन मैं भी इनका दर्शन करने जाऊं। अब सूरदास जी के पास आंखें तो थी नहीं, तो क्या करते थे कि एक लाठी लेकर चलते थे, और लाठी भी ऐसे नहीं जैसे साधारण मनुष्य लेकर चलता है। सूरदास जी क्या करते थे कि लाठी को आगे की ओर लेकर चलते थे। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में लाठी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उस जगह पर हमें जाना है, तो जैसे मैं लाठी को उठा लूंगा, तो वो लाठी को उठाकर चलते थे। तो किसी ने कहा कि सूरदास जी आप, ये तो मूर्खों वाला काम है। बोले क्यों? बोले एक तो आप अंधे हो,
ऊपर से आपके पास लाठी दी गई है तो उसे जमीन पे रख के चलो ना, ये हाथ में उठाकर क्या चल रहे हो, इसका फायदा क्या हुआ, इससे बढ़िया तो लाठी को गिरा दो। बोले देखो भैया ऐसा है, ये लाठी मैं खुद नहीं चलाता हूँ, ये तो मेरा सामरा है जो इस लाठी को पकड़े हुए है, जहां वो ले जाता है मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। बड़ा अद्भुत प्यारा भाव था। ऐसे भक्त का दर्शन तो भगवान करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि इनका दर्शन तो करना बनता है। भगवान पहुंच गए दर्शन करने। अब सूरदास जी जैसे जैसे आगे चल रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें पायल खनकने की आवाज आती है। वे सोच रहे हैं कि मेरे पीछे शायद कोई स्त्री चल रही होगी, स्त्रियों का सम्मान तो संत करते ही। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, ये जो स्त्री मेरे पीछे चल रही है इनको मैं आगे चला जाने देता हूँ, और फिर मैं आराम से अपना जाऊंगा। तो वे 2 मिनट खड़े रहे, कुछ आवाज आई नहीं, फिर चलने लगे। चलने लगे तो फिर से पायल की आवाज आई। तो 2 मिनट बाद उन्हें पता लग गया कि कोई स्त्री नहीं, ये साक्षात राधा रानी है, जो मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी हैं। महाराज सूरदास जी तो सुंदर सुंदर अपने पद गाने लगे। राधा रानी के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते हैं। ठाकुर जी और राधा रानी प्रकट हुए। राधा रानी ने उन्हें आंखें दी। खूब आनंद हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान का दर्शन किया, राधा रानी के दर्शन किए, और उसके बाद कहा कि मैं आपसे बस एक चीज मांगना चाहता हूँ, आप मुझे एक चीज दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मांगो मांगो सूरदास जी, आप जो मांगोगे मैं दे दूंगा। आप सरीखे संत तो मुझे बहुत प्रिय है, आप जो मांगोगे मैं आपको आज वो दे दूंगा। तो बोले कि बस प्रभु इतना कर दो कि मेरी आंखें वापस ले लो। भगवान बोले कि ये आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, आप शायद कुछ और मांग रहे होंगे, आपने गलती से ही कह दिया। सूरदास जी बोले नहीं नहीं, आप मेरी ये जो आंखें आपने अभी अभी दी ना मुझे, ये आंखें वापस ले लीजिए। भगवान बोले क्यों, अभी तो आपको आंखें मिली, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। बोले प्रभु बस आपका दर्शन हो गया, और क्या चाहिए। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। उन्होंने कहा बिन आंखों से संसार को देखने की मुझे जरूरत ही नहीं, आपको देखना था आपको देख लिया। आंखें तो वही सफल हैं जो ठाकुर जी का दर्शन कर ले, और वो आंखें भी बेकार हैं कि नयन ही संत दरस नहीं देखा, तो लोचन मोर पंख करी लेखा। हमने सुना था कि भोले बाबा कहते हैं कि जो आंखों से संतों का भगवान का दर्शन नहीं करता है, उसकी आंखें तो मोर पंख के समान है, दिखने के लिए आंखें हैं, पर है व्यर्थ, कोई काम नहीं। धन्य है श्री सूरदास जी। तो ऐसा सुंदर भाव कि अब संसार को देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आज मैंने अपने ठाकुर को देख लिया है। तो ऐसे ही भोले बाबा ने जब भगवान को देखा, काकभूषण जी ने देखा, दोनों बड़े प्रसन्न हो गए, और यहाँ से भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि मुझे मेरे भक्तों का दर्शन हुआ है। भक्त भगवान के आराध्य हैं। जैसे भक्त भगवान की पूजा करता है, भगवान भक्त की पूजा करते हैं। ये है भक्त और भगवान का प्रेम। अब महाराज भगवान ने बहुत प्रसन्नता के साथ भोले बाबा का दर्शन किया, और भोले बाबा ने बहुत प्रसन्नता के साथ ठाकुर जी का दर्शन किया। अभी सुंदर विरह हो ही रहा था। माता कौशल्या ने कहा कि ठीक है, अब यहाँ से जो है आप अपना जो भी काम करना है कर दो। अब मैंने आपको अपने लाला का मुख दिखा दिया है, इसको देखकर आप बता दो जो बताना है, ये क्यों रो रहा था, और आगे की भी बता देना। अब आए हो तो चलो कुंडली भी बता देना इसकी, कि आगे आगे क्या होगा, कि क्या बनेगा, क्या करेगा, ये सब बता देना। भोले बाबा बोले भैया इतनी दूर से मैं नहीं बता पाऊंगा, क्या है कि अब छोटे बालक का हाथ देखना पड़ेगा, उसकी रेखाएं देखनी पड़ेंगी, तभी तो पता लगेगा। तो आप जो इस लाला को इधर ले आओ। माता तो माता है। माता ने कहा चलो कोई बात नहीं। माँ जो है उनके पास ठाकुर जी को ले गई। जैसे ही ठाकुर जी वहां पहुंचे, भोले बाबा तो महाराज आनंद मगन हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। माँ ने उन्हें बिठाया, बिठाकर आदर सत्कार किया। ऐसा नहीं कि भोले बाबा वहां खड़े हैं तो कोई आदर सत्कार नहीं हो रहा है, ये भगवान की माता है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम सन जान यथार्थ। कोई साधारण माता नहीं, भगवान की माता है। तो भगवान की माता तो सब नीति जानती। उन्होंने पहले उनका आदर सत्कार किया, और भोले बाबा को कहा कि भोजन आदि कर लीजिए।
तो बोले भोजन तो हमें नहीं करना है, हमें तो बस आप अपने लाला का दर्शन कराओ, क्या है, हमें जाना है, तो हम एक बार देख लें कि इनको ये क्यों रो रहे थे, और आगे इनका जो है थोड़ा भविष्य भी बता देंगे। तो माता ने कहा ठीक है, वे उनके सामने जाकर बैठ गई और कहा कि चलो अब बताओ। भोले बाबा बोले कि मैया, अब जब यहाँ तक लाला को ले ही आई हो तो हाथ में भी दे दो। तो माँ कौशल्या डर गई। माँ ने कहा कि हाथ में कैसे दे दूं? अरे नहीं नहीं, आपके हाथ में नहीं दूंगी, आप दिखने में बड़े भयंकर है। क्या है कि उन्होंने वेश तो धारण किया था एक ज्योतिष का, पर वो वेश भी भयंकर ही था। भोले बाबा तो भोले बाबा है, उन्होंने ऐसा ही वेश धारण किया जैसा कोई जटाजूटधारी ज्योतिष धारण करता हो। तो बोले कि वेश पे मत जाओ, अरे ये तो साधुओं का वेश है, साधु वेश से कोई डरता है भला? साधु किसी को मारते थोड़ी, साधु तो बल्कि सबका रक्षण करते हैं। तो जैसे ही भोले बाबा के हाथ में ठाकुर जी को दिया, महाराज भोले बाबा तो धन्य हो गए। और क्या अद्भुत आज मिलन हुआ है भक्त और भगवान का। भोले बाबा ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी भोले बाबा को देख रहे हैं, और एक दूसरे को निहारते हुए भगवान शिव आनंद मगन हो रहे हैं कि तन सुधि भूल मगन हुई नाचत, शैल सुता के सजनवा। बड़ा प्यारा भाव है। भवन आज बाजे बधनवा, चार चार प्रगटे ललनवा। जब चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ था तो भोले बाबा अपने शरीर की सुध भूल कर नाच रहे थे। ऐसा हो गए थे कि पता ही नहीं मैं कौन हूँ कहाँ हूँ, बस नाचते जा रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है। अब सोचिए वो ठाकुर जी जब उनकी गोद में आ गए, क्या आनंद हुआ होगा। उस क्षण का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा अद्भुत आनंद जिसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। भोले बाबा ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी भोले बाबा को देख रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को देखकर खूब प्रसन्न हो रहे हैं, खूब आनंद में सब संसार है। और भोले बाबा, उनकी समाधि लग गई। कागभूषुंडी जी डर गए, बोले इनकी समाधि अगर लग जाए तो ये तो उठते ही नहीं है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कागभूषुंडी जी डर गए कि इनकी समाधि तो अखंड और अपार है, अगर इनकी समाधि लग गई थी तो पता नहीं कितने हजारों वर्षों बाद उठेंगे। काकभूषुंडी जी ने जगा दिया, बोले बाबा सो मत जाना, आपकी समाधि लग गई तो फिर यहाँ अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान शिव कभी जो है ठाकुर जी के पाँव को अपने सिर पे रखते हैं, कभी ठाकुर जी के हाथों के साथ खेलते हैं, कभी ठाकुर जी के गालों के साथ खेलते हैं, कभी उनके बालों के साथ खेलते हैं। तो भोले बाबा को प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। माँ कौशल्या सोच रही है कि ये पता नहीं कैसा बावरा ज्योतिष आ गया। अरे ऐसे कौन हाथ देखता है? कभी पाँव अपने सिर पे रख लिया, कभी पाँव को अपनी आंखों पे लगा लिया, कभी हाथों से हाथ मिलाकर हाथों के साथ खेल रहा है। तो कोई बावरा व्यक्ति लगता है, ज्योतिष तो लगता नहीं। तो महाराज काकभूषुंडी जी की तरफ माँ कौशल्या देख रही हैं, काकभूषुंडी जी माँ कौशल्या की तरफ देख रहे हैं। वे समझ गए कि ये तो यहाँ बात बिगड़ने वाली है। बोले बाबा को कहा कि लाइए गुरुदेव, आप मुझे दीजिए, मैं देख कर बताता हूँ कि बालक कैसे हैं और क्या क्या सब लिखाए हैं, फिर आप आगे की बात बता देना। अब बहुत समय तक भोले बाबा खूब आनंद लेते रहे। फिर अब भोले बाबा ने सोचा कि इन्हें भी जो है दर्शन अवश्य होना चाहिए। तो उन्होंने जो काकभूषुंडी जी की गोद में भगवान को थमाया। काकभूषुंडी जी की गोद में जैसे ही ठाकुर जी आए, काकभूषुंडी जी तो देखते ही रह गए, उनका मुख खुला का खुला ही रह गया। माता कौशल्या सोच रही कि पहले तो गुरु बावला, अब ये शिष्य भी ऐसा ही लग रहा है, ये देखता ही जा रहा है। माता कौशल्या ने कहा तुम लोगों को कुछ आता भी है? ज्योतिष के बारे में कुछ पता है तुम्हें? क्या तुम पागलपन कर रहे हो? तो खूब ऐसा आनंद जो है भोले बाबा और काकभूषुंडी जी लेते, दोनों ने खूब आनंद लिया। इसीलिए दोनों के परम आराध्य है बालक रूप में भगवान, क्योंकि बालक रूप में भगवान की जो सुंदरता है, वैसी सुंदरता तो भगवान की किसी अवस्था में नहीं। किशोर अवस्था में भी भगवान उतने सुंदर नहीं जितने बाल रूप में। इसलिए बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। भोले बाबा की तो परम आराध्य बालक भगवान ही है। तुम्हारा ठाकुर जी का दर्शन काकभूषुंडी जी भी करते हैं, खूब आनंद मगन हो गए काकभूषुंडी जी भी।
अब जब ऐसा सब दर्शन हुआ, अब जो है माता कौशल्या को बहुत गुस्सा आ गया कि लगता है दोनों कोई पागल है, इनको कुछ नहीं आता है। तो माता कौशल्या ने कहा आप ऐसा करो, मुझे मेरा लाला वापस कर दो, आप लोग जाओ यहाँ से, आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है, ये क्या आप करते जा रहे हो पागलपन। अब देखिए यहाँ पर एक संकेत है बड़ा प्यारा। संसार नहीं समझ सकता है कि एक भक्त का भाव क्या है, तो भक्त को पागलपन या पागल ऐसा कह देता है। पर भक्त को घबराना नहीं चाहिए। कभी मान लीजिए ऐसा कभी ठाकुर जी की कृपा से कोई ऐसा अवसर बनता है, हमें कभी ऐसा कोई दर्शन प्राप्त होता है, तो संसार तो हमें ऐसा कहेगा ही, क्योंकि संसार नहीं जानता है कि अवस्था क्या है। पर हमें घबराना नहीं चाहिए। खैर, अब भोले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं भैया, हमने हाथ देख लिया है, सब रेखाएं देख ली, और इसने मुझे सारी रेखाएं बता भी दी, हमने तो सारी कुंडली भी बना दी। माता कौशल्या ने कहा कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, अरे मेरे सामने तुम लोग बैठे हो, मैंने देखा है तुमने कुछ भी नहीं किया, बस तुम मेरे लाला को देखते जा रहे हो, उसको निहारते जा रहे हो। भोले बाबा बोले कि हम बहुत प्रकांड विद्वान हैं भैया, ये ऐसा नहीं कि कागज की जरूरत पड़ेगी कुंडली बनाने के लिए, किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, हम तो इशारों में सब बात कर लेते हैं। माता ने कहा अच्छा फिर बताइए कि क्या भविष्य है मेरे लाला का। भोले बाबा कहते हैं कि भैया, तुम्हारा जो लाला है ये पूरे जगत का कल्याण करेगा, अमर है अजय है, इसको कोई जीत ही नहीं सकता है, इसके जैसा ना कोई हुआ है ना हो सकता है, ऐसा तो केवल एक ही है संसार में और कोई नहीं। महाराज ऐसे ऐसे गुण बताए जो सारे केवल भगवान में पाए जाते हैं, अन्य किसी में ऐसे गुण पाए ही नहीं जाते, केवल भगवान ही एकमात्र ऐसे। तो ऐसी बात सुनकर माँ कुशल्या बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले अच्छा, बोले हाँ हाँ, अरे आपके सूर्य वंश का तो नाम रोशन हो गया समझो, होगा नहीं हो गया। जिस कुल में ऐसा बालक जन्म ले लेता है ना, वो कुल धन्य हो जाता है। तो माता कौशल्या ने कहा ये बात मैं समझी नहीं। बोले बाबा बोले होता क्या है कि जो बाकी बच्चे होते हैं वो तो ऐसा कुछ कार्य करते हैं कि अपने कुल को वो एक शान महसूस कराते हैं, पर यहाँ पर तुम्हारे कुल ने ऐसा कुछ कार्य किया है कि तुम्हारे घर पे इस बालक का जन्म हुआ है, कोई साधारण बालक नहीं। भगवान जो है उनकी दाढ़ी खींचते हैं, छोटा सा बालक मुंह से तो बोलेगा नहीं, तो भगवान ने दाढ़ी खींच ली, इशारा कर दिया कि सच मत बता देना, मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, अगर कह दिया कि मैं भगवान हूँ तो मंदिर में बिठा के मेरी आरती उतारेंगे ये लोग। तो भोले बाबा बोले कि आपका बालक बड़ा पराक्रमी है। अब भोले बाबा ने सब कथा सुना रहे थे कि ऐसे ऐसे ये लीलाएं करेंगे, पढ़ने जाएंगे, सब बात होगी। फिर उन्होंने कहा कि एक बाबा जी आएंगे कुछ समय बाद, तो आप उन बाबा जी के साथ इनको भेज देना। माता कौशल्या डर गई। माता कौशल्या ने कहा कि बाबा कैसी बात करते हो, अरे इतने समय बाद तो हमारे घर पे पुत्र का जन्म हुआ है, अब इस पुत्र को हम किसी बाबा जी को सौंप देंगे, इसको सन्यासी बना देंगे तो कैसा चलेगा। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, सन्यासी नहीं बनाना है, वो बाबा जी आएंगे, इनको लेकर जाएंगे और वो बहू को लेकर आएंगे। और जैसे ही सुना कि इनका विवाह हो जाएगा, बहू आएगी, तो माँ कौशल्या प्रसन्न हो गई, बोली बिल्कुल भेज दूंगी, वो बाबा जी बस आए और मैं तो तुरंत भेज दूंगी। तो बोले उसके बाद क्या होगा। बोले उसके बाद क्या, ये दोनों जो यहाँ पर प्रेम से रहेंगे, और जो बाकी तीनों भाई हैं उनका विवाह भी इनके विवाह के साथ होगा, तो सब लोग खूब आनंद से रहेंगे। माँ ने कहा अच्छा आगे की कथा। अब भोले बाबा को पता है कि आगे की कथा सुनाऊंगा तो यहाँ जो आनंद हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे तो भगवान को वनवास होने वाला है। किसी माँ को ये कह दें कि आपका पुत्र तो वन में जाएगा जी 14 साल के लिए, तो उनके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। भोले बाबा बोले आगे की कथा बस कभी और बताएंगे, अभी हमारा समय हो रहा है, अभी आप हमें आज्ञा दो, अभी हमें जाना है। महाराज ऐसे जो है बात को खत्म करके भोले बाबा और काकभूषुंडी जी खूब प्रेम से दर्शन करके अपने अपने स्थान पर गए। ऐसा अद्भुत मिलन, ऐसा अद्भुत दर्शन, जो सुनता है जो गाता है सबका कल्याण ठाकुर जी करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।